हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और मैं एक स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम अपनी फ्रीक्वेंसी बदल कर अपना जीवन बदल सकते हैं। तो इसी विषय में हम अब आगे जानेंगे। अब तक तो आप जान चुके होंगे कि सृष्टि की हर चीज़ चुंबकीय है और हर चीज़ की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी भावनाओं का मतलब है आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं, बुरी भावनाओं का मतलब है कि आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जोश, उमंग, उत्साह और खुशियों की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो आपको जोश, उमंग, उत्साह और खुशियों भरे लोग, घटनाएं या स्थितियां आपकी तरफ आकर्षित होंगी। लेकिन अगर आप डर रहे हैं या तनाव में हैं तो डर और तनाव से भरे लोगों को, स्थितियों का या घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपनी भावनाओं और एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। जब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाएंगे तब आपके चारों ओर की हर चीज़ बदल जाएगी। चलिए अब संबंधों की बात करते हैं। कोई भी संबंध सुखद, रोमांचक, खुशियों भरा और सकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। दूसरी ओर कोई भी संबंध हताशाजनक, नीरस, कुंठाजनक और नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। आप उस संबंध के बारे में जो भी भावना दे रहे हैं वही आपको उस संबंध से वापस मिलेगी। नेविल गॉड कहते हैं कि भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। मान लें आप घूमने की बहुत शौकीन हैं लेकिन पैसे ना होने के कारण इस बारे में आप निराश हैं। इसका मतलब यह है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आपको निराशाजनक परिस्थितियां ही मिलेंगी। यानी जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी या भावना नहीं बदल देते तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रेम की शक्ति की बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति किसी भी समय बन सकती है। इसे पाने के लिए आपको अच्छी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना होगा। फ्रेंड्स, जीवन हमें अनंत मौके देता है। हम जीवन के किसी भी पड़ाव पर अपनी स्थितियों को बदल सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक चीज़ हुई है, आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी भी देर नहीं होती। किसी अप्रिय चीज़ के बजाय अपनी प्रिय चीज़ों को पाने के लिए आपको सिर्फ उस एहसास को बदलने की ज़रूरत होती है। निकोला टेस्ला कहते हैं, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के बारे में सोचें। कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान ही रहते हैं, इसलिए वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं। हर पल जीवन के बदलने का अवसर है, क्योंकि किसी भी पल आप अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं, महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं, आपके साथ क्या हुआ है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका अतीत गायब हो जाता है, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। नेविल गॉड कहते हैं, अफसोस करने में एक पल भी ना गंवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। अगर आपके जीवन में सकारात्मकता की बजाय नकारात्मकता ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप प्रेमपूर्ण इंसान नहीं हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है प्रेम को चुनना और नकारात्मकता को ख़त्म करना। अब आप सोचेंगी कि मैं तो प्रेम करता हूँ। बिल्कुल ठीक, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी भी चीज़ से प्रेम ना करता हो। तो समस्या कहाँ है? असली समस्या ये है कि हम प्रेम तो करते हैं लेकिन कभी कभार ही करते हैं। हर दिन में आपके पास सैकड़ों ऐसे मौके आते हैं लेकिन उनमें आप प्रेम करना छोड़ देते हैं। आपके मन में नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं। आप इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते कि प्रेम की शक्ति आपके जीवन में अच्छी चीज़ें ले आए। इसके विषय में ज़रूर सोचें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे करते हैं। इसी के साथ आप अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल सेफ रहिए, हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी पे आने की कोशिश करिए। कल मिलते हैं। धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो या मेरी बातें आपको पसंद आई हों तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।